नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल अननोन टोन में। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे सभी छात्र छात्राओं के लिए क्षेत्र मेंसुरेशन 2D से रिलेटेड क्वेश्चन का पार्ट 2 आपके लिए अवेलेबल है। इसे देखें और अपनी जो तैयारी है उसको मजबूत बनाएं। देखते हैं ऐसे क्वेश्चन कैसे आते हैं इसमें। मेंसुरेशन 2D यानी जो भी हमारी ज्योमेट्रिकल पिक्चर्स होते हैं, फिगर्स होते हैं या जो हमारी ज्यामितीय आकृतियां हैं, जैसे कोई 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त एवं अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। मैं दोनों क्वेश्चन इसमें बता दे रहा हूँ। परिवृत्त और अंतःवृत्त दोनों एक साथ तो नहीं पूछे जाएंगे, या तो परिवृत्त पूछा जाएगा या अंतःवृत्त का पूछा जाएगा। अगर दोनों चीज लिखी होंगी तो इनके क्षेत्रफलों का अंतर पूछ सकते हैं। देखिए, बड़ी आसान सी तरीका होता है। पहले हम परिवृत्त देख लेते हैं। जैसे समबाहु त्रिभुज बना है, अगर आप ये इसकी वर्टेक्स होती हैं या शीर्ष होते हैं त्रिभुज के, तो इनको अगर टच करता हुआ कोई वृत्त बनाया जाता है तो इसको बोला जाता है परिवृत्त। ये त्रिभुज का परिवृत्त है। और अगर अंदर टच करता हुआ बनाया जाता है तो ये अंतःवृत्त है। अब इनकी हमें त्रिज्याएं पता करनी है। अगर हमने त्रिज्या पता कर ली तो हमें क्षेत्रफल पता करना कुछ भी मुश्किल काम नहीं होता है। तो जो हमें जो परिवृत्त की त्रिज्या पता करते हैं, ये होती है भुजा अपान √3। ये है 6 इसकी भुजा, और √3 कर देंगे तो ये हमारी त्रिज्या हो गई परिवृत्त की। और अंतःवृत्त वाले केस में क्या होता है, जो भुजा है उसके अपान 2√3 करते हैं। अभी जरूरी नहीं है कि भुजा आपकी 6 सेंटीमीटर दी हो तभी हम √3 और 2√3 अपान में करेंगे। भुजा की लंबाई कुछ भी दी हो, अंतःवृत्त और परिवृत्त है तो परिवृत्त की त्रिज्या पता करने के लिए अपान √3 करेंगे और अंतःवृत्त की त्रिज्या पता करने के लिए 2/√3 करेंगे। अब इसकी अगर आपको क्षेत्रफल पता करना है, परिवृत्त का क्षेत्रफल, परिवृत्त का क्षेत्रफल तो हो गया पाई आर, कितनी हो गई हमारी 6/√3 इंटू 6/√3। ये √3 और √3 हो जाता है, इससे ये 2 बार में कट गया। 22 गुणा 6 गुणा 2 कर दीजिए, 264/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। एक ही हो गया। अगर अंतःवृत्त हो उसका क्षेत्रफल पता करना हो, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, ये तो पाई ग्राम नहीं है आपका, इसमें क्या हो जाएगा, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 6/2√3। इसको चाहो आप 3/√3 लिख लो और चाहे √3 लिख लो। 3/√3 इंटू 3/√3। ये √3 हो गया, कैंसिल हो गया, 22×3 = 66 और बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब अगर इनको अंतर पता करना है तो इससे इसको माइनस कर दीजिए, योग पता करना है तो इनको प्लस कर दीजिए, ये तो आपकी बात है, निकल आएगा। अब अगर इनको हमें अनुपात पता करना हो तो इनको हम अगर डिवाइड करेंगे तो 4:1 आ जाएगा। हालांकि वो आपको इतना पूरा तो निकालने की जरूरत नहीं होगी। अगर इनके परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात केवल निकालना है तो देखिए, आप यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ अपान में √3 या अपान में 2√3, यानी इससे ये आधा हो गया, आधा हो गया। यानी एक है तो दूसरा 1/2 है, इनका वर्ग कर दीजिए आप। क्षेत्रफल में हमेशा वर्ग किया जाता है भुजाओं का, त्रिज्याओं का। तो एक हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, तो जो अनुपात आ जाएगा वो 4:1 ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा। मेन क्या है, इनकी जो वृत्त बन रहे हैं परिवृत्त और अंतःवृत्त, उनकी त्रिज्याएं आप कैसे पता करोगे, ये चीज महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखें। अब
अब देख लेते हैं जैसे दूसरा क्वेश्चन। मान लीजिए कोई समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक विकर्ण 15 सेंटीमीटर हो तो दूसरा विकर्ण क्या होगा? दूसरा विकर्ण क्या होगा, ये पता करना है आपको। देखिए समचतुर्भुज का जब क्षेत्रफल बताया गया तो आपको बताया गया था हाफ विकर्णों का गुणनफल या हाफ d1 d2। तो हाफ एक विकर्ण है आपका 15, दूसरा हमारे पास है नहीं तो x, और योग हमारा किसका क्षेत्रफल कितना दिया 120। तो 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x बराबर हो जाएगा 120 गुणा 2 बटे 15। ये 8 बार में कैंसिल हो जाएगा, 8 दूनी 16। ये हमारा 16 सेंटीमीटर दूसरा विकर्ण हो गया। बस आपको बेसिक चीजें ध्यान रखनी है, आसान से क्वेश्चन हो जाते हैं। और जैसे दूसरा क्वेश्चन बोल दिया जाए समचतुर्भुज का, समचतुर्भुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्षेत्रफल बताना है आपको। देखिए जो परिमाप दिया है, बताया गया था वर्ग और समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर हम परिमाप को 4 से भाग कर देते हैं तो हमारी भुजा आ जाती है, और भुजा हमारी जो होगी वो आ जाएगा 52/4 बराबर 13। ये बेस हो गया भुजा, और इसको ऊंचाई से अगर हम गुणा कर देंगे तो जो आएगा वो हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। क्षेत्रफल हमारा क्या हो गया 65 वर्ग सेंटीमीटर। जब सम चतुर्भुज दिया हो, उसका परिमाप दिया है, तो हम 4 से भाग करके उसकी भुजा पता कर लेंगे, और भुजा गुणा ऊंचाई कहीं पर भी है ऊंचाई दी है तो आपको कुछ नहीं करना है। उसका फार्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, भुजा गुणा ऊंचाई अगर आप करोगे तो क्षेत्रफल ही आ जाता है। क्योंकि आपने बताया गया था जो समांतर चतुर्भुज होता है उसमें बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुणा ऊंचाई। अब इस केस में भी जो भुजा आएगी वो आधार हो जाएगा, और जो हाइट दी है वो उसकी ऊंचाई होगी। तो क्षेत्रफल हम ऐसे पता कर सकते हैं। इसके चक्कर में ना पड़िएगा, समचतुर्भुज है इसमें डायगोनल तो दिए नहीं है तो हम कैसे क्षेत्रफल पता करेंगे। अगर आपने भुजा पता कर ली और ऊंचाई दी है तो आप भुजा गुणा ऊंचाई कर दीजिए, वही आपके समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये तीसरा था क्वेश्चन आपका। अच्छा सा क्वेश्चन है, देखिए किसी समचतुर्भुज के विपरीत कोण 60 अंश के हैं और भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो चतुर्भुज का या समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये बताना है। विपरीत कोण अंश की बात आ गई, जैसे समचतुर्भुज भुजाएं तो बराबर हो गई चारों, ये विपरीत कोण मान लीजिए 60 अंश के हैं, ठीक है। अब इसकी जो समचतुर्भुज होता है बताया गया था पहले वीडियो में, इसके जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, वो भी समकोण पर बाइसेक्ट करते हैं। वैसे ये अगर 60 अंश का है तो ये 120 अंश का होगा।
क्योंकि बताया गया है जो दो एडजेसेंट एंगल या जो समीपस्थ कोण होते हैं उनका योग 180 अंश होता है, क्योंकि ये चारों भुजाएं बराबर होती हैं और जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो पैरेलल या समांतर भी होती हैं। जो समांतर में ये जो दोनों कोण होते हैं उनका योग 180 अंश होता है। एक अगर 60 है दूसरा ये 120 होगा और ये भी 120 होगा। अब ये जब विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो कोणों को भी समद्विभाजित करते हैं। 120 का 60 हो गया, ये 120 का ये भी 60 हो गया। अब अगर किसी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो त्रिभुज बन गए, ए बी सी डी, एक ए बी डी, एक बी सी डी, और सारे कोण 60-60 अंश के हो गए, तो ये कैसे हो गया? समबाहु त्रिभुज बन गए। और दोनों समबाहु त्रिभुज बन गए, इनका हमें क्षेत्रफल पता करना है। तो समबाहु त्रिभुज जब बन गया तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 ए स्क्वायर। और भुजा कितनी दी थी? 12 सेंटीमीटर, √3/4, और भुजा है हमारी 12 × 12। और त्रिभुज बने कितने हैं समबाहु? हमारे दो, इसमें 2 से हम गुणा और कर देंगे, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, दूना 72, और √3 वर्ग सेंटीमीटर ये हमारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन सिर्फ एरिया का इसमें हाफ d1 d2 से या हाफ विकर्णों के गुणनफल से काम नहीं चलेगा। अब इसमें विकर्णों की जरूरत कहीं नहीं पड़ी। इसके पहले जो आपको क्वेश्चन बताया गया था उसमें भी विकर्ण की कोई जरूरत नहीं पड़ी। इसलिए है कि जो क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी फिगर से जो संभावित क्वेश्चन है वो आपको बताया जा रहा है, जिससे कि पेपर में आपका कोई क्वेश्चन छूटने ना पाए। इसलिए आपको क्या करना है, ध्यान से पूरा वीडियो एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखना है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब जैसे क्वेश्चन आ गया, किसी वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 44 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या हमें नहीं पता तो पहले हमने ले ली r, और जब 1 बढ़ा दिया तो क्या हो गया? r+1। अब बात हो रही है क्षेत्रफल अगर बढ़ा दी गई है तो क्षेत्रफल बढ़ जाता है, तो हमारा ये होता है πr²। ये तो त्रिज्या r थी तो यही रहेगा, इसमें πr ये है। इसको बराबर करने के लिए इसका जितना क्षेत्रफल बढ़ रहा है उतना हम इसमें माइनस कर दें। πr² हमारा जो पहले वृत्त था उसका ही क्षेत्रफल हो गया। त्रिज्या 1 बढ़ गई तो r+1 का होल स्क्वायर हो गया, और जितना क्षेत्रफल बढ़ा था उसमें आप इसमें माइनस कर दिए। या तो इसमें माइनस कर दें या इसमें प्लस कर दें, तभी तो बराबर हो पाएगा। ये आपका πr² है और r हमें पता नहीं, तो ये पाई, और इसके हम जब खोल देंगे फार्मूला r1 + 2r + 1 - 44। ठीक, तो अब अगर इसको हम ओपन करें, πr² = πr² + 2πr + π - 44। ये आपका खत्म हो गया। ठीक है, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2πr + π = 44।
ये -44 इधर ले आए, पाई कॉमन हो गया, 2r + 1 = 44 हो गया। अब हम क्या करें, पाई की वैल्यू ये हो गई 22/7 इंटू 2r + 1 = 44। ये हो गया 22 दूनी 44 और दोस्त 2r + 1 = 14, 2r = आ जाएगा 13, तो r आ जाएगा हमारा 6.5। ये त्रिज्या होगी हमारी। अब अगर इससे हमें परिध और अगर क्षेत्रफल कुछ भी पता करना पड़ेगा तो हम आसानी से पता कर लेंगे। मेन क्या था, जो हमारा क्वेश्चन बोल रहा था कि अगर त्रिज्या 1 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल इतना बढ़ जाता है, तो उससे हमें पहले त्रिज्या पता करनी थी, वो हमने पता कर ली। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, किसी वृत्त के व्यास को दोगुना कर देने पर क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, कितने गुना हो जाएगा। एक क्वेश्चन। दूसरा इसी में और आ सकता है, कितने गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, लिखा है किसी वृत्त के व्यास को अगर दोगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, दूसरा कितने गुना बढ़ जाएगा। और ये केवल वृत्त के बारे में भी नहीं है कि वृत्त का व्यास दुगना कर दिया है तो भी ऐसा हो, अगर वर्ग की भुजा है या आयत की भुजाएं हैं, किसी को भी दुगना कर दिया जाए तो जो क्षेत्रफल होता है वो 4 गुना हो जाता है, 2 का स्क्वायर कर देंगे। जैसे मान लेते हैं कि पहले से 1 थी भुजा या x थी, बाद में 2 हो गई या 2x हो गई। अब हमें क्षेत्रफल में हमेशा स्क्वायर करना होता है, चाहे पाई आर स्क्वायर हो। त्रिज्या की बात है तो r 1 थी, दुगना कर दिया तो 2, या व्यास 1 था, दुगना कर दिया 2। हाँ, ये और ध्यान रखिएगा, त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो भी व्यास 4 गुना हो जाएगा, व्यास दुगना कर दिया जाए तो भी क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। क्या मैंने बोला, त्रिज्या दुगनी करो क्षेत्रफल 4 गुना हो गया, व्यास दुगना किया क्षेत्रफल 4 गुना हो गया, परिधि दुगनी करोगे तो भी क्षेत्रफल 4 गुना ही होगा। त्रिज्या व्यास परिधि दुगनी करोगे तो क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा, तिगुनी करोगे तो 9 गुना हो जाएगा। जितने गुना कर रहे हो उसका वर्ग कर देना होता है। तो ये 1 का वर्ग, ये 2 का वर्ग, ये क्षेत्रफल 1 आ गया, ये यूनिट, ये हो गया 4 यूनिट। तो कितने गुना हो गया, 4 गुना। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। ये वर्ग के केस में भी होगा, आयत के भी केस में होगा, किसी भी क्षेत्रफल का क्वेश्चन हो उसमें सब में यही लागू का होता है। एक चीज तो ये हो गया, कितने गुना हो गया, कितने गुना बढ़ गया अगर पूछा जाए तो ये 4 है और ये 1 है, इसको माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, कितने गुना बढ़ गया, 3 गुना बढ़ गया। बढ़ने की बात में ध्यान रखना है, जितने भी गुना हो गया है उसमें से एक माइनस करना है आपको। 4 गुना है तो 3 गुना बढ़ गया, 9 गुना हो गया है तो 8 गुना बढ़ जाएगा। 9 माइनस माइनस 1 ही करोगे आप हमेशा, और ये सारे केस में होगा, चाहे त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, चाहे व्यास दुगना कर दिया जाए, चाहे परिधि दुगनी कर दी जाए, और चाहे वर्ग की केस हो, चाहे आपका आयत का केस हो, किसी भी क्षेत्रफल का क्या केस होगा तो उसमें सब में यही चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देख लेते हैं, जैसे किसी, ये है कोई जिसे नियमित बहुभुज है या रेगुलर पॉलीगन है,
की भुजाएं 8 हैं, किसी नियमित बहुभुज की भुजाएं 8 हैं, तो विकर्णों की संख्या क्या होगी? विकर्णों की संख्या क्या होगी? उस बहुभुज के विकर्णों की संख्या क्या होगी? बहुभुज की भुजाएं 8 हैं, ये मिस हो गया था। कितनी भुजाएं हैं? 8। और भुजाएं कितनी भी हो, विकर्ण कैसे पता करेंगे, ये चीज आपको देखना है। विकर्ण डायगोनल बोलते हैं, डी इक्वल टू n-3/2 आपको बस याद रखना है। n क्या है? नंबर ऑफ साइड, जितनी भुजाएं हैं, भुजाएं कितनी? 8, और 8-3 और बटे 2, 2 से 8 को भाग करना है 4, और 8-3 कितना आया? 5। तो कितनी भुजाएं हो गई? 20। अगर कोई रेगुलर पॉलीगन जिसमें 8 साइड है, 8 भुजाएं हैं, तो उसमें विकर्ण अगर पता करना है तो कितने हो जाएंगे? 20। और भुजाएं कुछ भी हों, 108 भुजाएं बोल दी, या बोल देता एक नियमित अष्टभुज है, तो अष्टभुज है तो उसमें भुजाएं कितनी होंगी? 8 ही होंगी। ठीक है, तो उससे आप ये आसानी से पता कर सकते हो। और देखें ऐसे ही क्वेश्चन, जैसे कि मान लीजिए दिया है पंचभुज के, पंचभुज है, वो भी रेगुलर पंचभुज है, मतलब नियमित पंचभुज है, रेगुलर पेंटागन है, कि अंतःकोणों का योग प्रत्येक अंतःकोण प्रत्येक बहिष्कोण या बाह्यकोण कितना होगा? पंचभुज है, अंतःकोणों का योग प्रत्येक अंतःकोण और प्रत्येक बहिष्कोण। पहले अंतःकोणों का जो योग होगा, सभी कोणों का योग होगा, वो ये रहता है n-2/180। कितना भुज है? पंचभुज। 5-2 गुणा 180, कितना हो गया? 3 गुणा 180 बराबर 540। ठीक, योग हो गया। अगर प्रत्येक अंतःकोण पूछा गया, प्रत्येक अंतःकोण की माप पूछी है, तो जितना योग आया है 540, उसको भुजाओं से, यानी कि इसी में अगर अपन n कर दोगे आप, या जितनी भुजाएं हैं 5 से आप डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा? 108 अंक। ठीक, प्रत्येक अंतःकोण ये हो गया। बहिष्कोण, प्रत्येक बहिष्कोण को दो तरीके से आप निकाल सकते हो। या तो अंतःकोण आपने निकाल लिया तो इसको 180 से माइनस कर दो, कितना आ गया? ओरल 72 अंक। ओरल कर सकते हो आप, मौखिक कर सकते हो, 180 माइनस, या ऐसे कर सकते हो, बहिष्कोण जब भी पता करना हो और अंतःकोण मतलब योग दिया है, अगर योग कितना आ गया था, ये हमें पता था कि ये क्या आकृति है? पंचभुज। तो बहिष्कोण पता करने के लिए हमें जो 360 को जितनी भुजाएं हैं उससे डिवाइड कर देना है। कितनी? पंचभुज में कितनी भुजाएं होंगी? 5। तो 360 को अगर हम 5 से भाग करेंगे तो भी आपका 72 आ जाएगा। जब बहिष्कोण दिया है, बहिष्कोण अगर आपको ज्ञात है कोई रेगुलर पॉलीगन का, तो उससे हम 360 को अगर डिवाइड कर दें तो हमें पॉलीगन की साइड या भुजाएं पता चल जाए। अगला क्वेश्चन जैसे इससे रिलेटेड है, एक नियमित षटभुज मान लिया, दे दिया गया षटभुज जिसकी भुजा
12 सेंटीमीटर है का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए जो हमारा ये होता है षष्ठभुज, इस टाइप का फिगर होता है, 6 साइड होती हैं और सब बराबर होती हैं आपस में। अब जो बताया गया है 6 साइड है, तो इसका प्रत्येक अंतःकोण क्या होगा, 6 माइनस 2 इंटू 180 अपॉन 6, ऐसे पता कर लेते हैं। तो 6 से इसको डिवाइड किया 30 आ गया, ये 4 बचा, यानी कि 120 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 120 आ जाएगा। अब हमें करना क्या है, इसमें हमें त्रिभुज बनाने हैं। जैसे आप ऐसे बना सकते हो, यहाँ से ऐसे जोड़ेंगे, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज बन गए। और जब ये हमारा 120 अंश का था जो हमने जोड़ रहे हैं, ये 60 अंश हो जाएगा, ये भी 60 अंश हो जाएगा, ये भी तो 60 अंश होगा, क्योंकि दो कोण अगर किसी भी त्रिभुज के 60-60 अंश के हैं तो तीसरा कोण हमारा अपने आप 60 अंश का होगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ऑल एंगल का सम जो होता है ट्रायंगल के 180 ही होता है। तो हम क्या देख रहे हैं, इसमें हमारे 6 इक्विलेटर या 6 समबाहु त्रिभुज बन गए, और उसकी साइड हमारी कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर। तो हमें पूरे फिगर का जो हम एरिया पता करेंगे, तो पहले तो 6 ले लें, क्योंकि हमें 6 समबाहु त्रिभुज का एरिया पता करना है। 6 हो गया, उसके बाद √3/4 ए स्क्वायर, यानी ए कितना है हमारा 12, 4 से 12 को डिवाइड कर दिया, 3 आ गया, 12 गुना 3 36, 36 गुना 6 216 √3 ये सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका हमारा एरिया हो गया। अगर √3 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हो तो उस वैल्यू से हम 216 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा इसका डेसिमल में या दशमलव में भी वो आपका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद ऐसा क्वेश्चन देखो आ जाता है, एक आयताकार मैदान है, मान लीजिए आयताकार मैदान की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 80 मीटर व 60 मीटर है। इसके बाहर चारों ओर या अंदर चारों ओर 10 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है। रास्ते का क्षेत्रफल पता करो। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक, देखिए ये आपका आयताकार मैदान है। मैदान कैसा है, आयताकार। ऐसे मान लीजिए आयताकार है आपका मैदान, इस तरह से ये 80 मीटर है और ये 60 मीटर है। इसके अगर बाहर रास्ता बनाओगे तो ऐसे बनेगा, तो ये 10 मीटर, ये 10 मीटर, तो इसकी जो बाहरी लंबाई हो जाएगी 10 10 20 यानी 100 मीटर हो जाएगी, और बाहरी लंबाई और बाहरी चौड़ाई 60 + 20 हो जाएगी 80 मीटर। ठीक है, ये मतलब, तो इनका अगर रास्ते का क्षेत्रफल पता करना है, तो बाहरी वाले को भी पूछ रहे हैं जो बाहर के केस में है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, 100 गुणा 80 माइनस जो पहले से लंबाई चौड़ाई थी 80 गुणा 60,
ये कितना हो जाएगा 8000, ये कितना हो जाएगा 4800। इसको माइनस कर देंगे तो 3200 वर्ग मीटर। ये जो हमारा बचा है ये रास्ता इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। और अगर इसके अंदर हम बना देते हैं ऐसे करके मान लीजिए, तो हमारा जो बाहरी हो जाएगा वो 80 गुणा 60 रहेगा 4800। और जो अंदर वाला होगा 80 में ये 20 माइनस हो जाएगा 60, और जो चौड़ाई होगी उसमें 60 में 20 माइनस हो जाएगी 40, तो ये कितनी हो जाएगी 2400। इनका जो अंतर हो जाएगा वो हमारा अंदर वाले रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा 2400 वर्ग मीटर। हमें क्या करना है, जितनी भी हमें मार्ग की या सड़क की या रास्ते की चौड़ाई दी है उसका डबल करके, अगर मैदान के चारों ओर बाहर बना है तो जोड़ना है लंबाई चौड़ाई में कितना, जो रास्ते की चौड़ाई है उसका डबल करके। और अगर अंदर बनाना है तो हमें डबल करके ही माइनस करना है। फिर पहले जो लंबाई चौड़ाई थी उसका क्षेत्रफल वो तुम्हारा पहले को हो गया, और बाहर वाले का बड़ा आएगा, बड़े क्षेत्रफल से छोटे क्षेत्रफल को माइनस करेंगे तो जो भी हमारी फिगर आएगी वो हमारे रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा। और एक क्वेश्चन देखिए इसमें किस टाइप का आता है। ये तो एक रास्ता था, या तो अंदर या बाहर। अब एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मान लीजिए ये आयताकार है, ये दे दिया आपका 100 और ये दे दिया 80 मीटर। ऐसे दो रास्ते बना दिए गए, एक ऐसा एक ऐसा, और ये बता दिया गया ये 5-5 मीटर चौड़े हैं। ठीक, तो दोनों रास्तों का क्षेत्रफल बताना है। तो जो ये रास्ता होगी इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 100। पहले रास्ते की जो क्षेत्रफल हो गया 100 गुणा 5, प्लस जो दूसरा रास्ता है ये वाला, इसका हो गया 80 गुणा 5। और इसमें हमें ये चीज माइनस करना होता है, ये क्योंकि दोनों बार आ गया, इस रास्ते में भी आ गया, इस रास्ते में जब पता करें तो भी, तो ये 5 है और ये 5 है, ये भी 5 है ये भी 5 है। इसमें माइनस हमें करना है 5 गुणा 5। ये हो गया आपका 500, ये हो गया 400, ये हो गया 25। इसको जब हम माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 875 वर्ग मीटर। तो रास्ते से संबंधित इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब ये जैसे आयताकार का हो सकता है वर्गाकार हो जाए या वृत्ताकार हो जाए। वृत्ताकार वाले में क्या होगा, जैसे ये इसकी त्रिज्या दी होगी, अगर बाहर बना रहे हैं ऐसे तो ये जो त्रिज्या इसकी चौड़ाई दी होगी त्रिज्या में जोड़ देंगे, अंदर बना रहे होंगे तो त्रिज्या में घटा देंगे। तो रास्ते का क्षेत्रफल हम वर्ग हो चाहे आयत हो चाहे वृत्ताकार मैदान हो, उनमें इसी मेथड से सभी का ज्ञात कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखें, अगर लगे कि आपकी भर्ती के लिए यूजफुल है, लाभदायक है, तो उसे लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पूरा देखें। धन्यवाद।